हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अपनी क्लास को अपन, पता है आपको कि नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे थे, शून्यों की संख्या आप निकालना पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं अपन आज इस शिक्षा को। देखो यहाँ पर आपको देखो, आपने कल शून्यों की संख्या की एक क्लास कल अपन ने पढ़ ली थी। शून्यों की संख्या के लिए अपन ने कल एक क्लास अच्छी प्रकार से पढ़ ली थी। ये एक पेज गलत लग गया शुरुआत का। शून्यों की संख्या के लिए अपन ने एक क्लास कल पढ़ ली थी। इस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था आपको पता ही है कि उस क्लास में आपने जो यहाँ पर जो बेसिक बातें थी वो बेसिक बातें आपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी शून्य की संख्या में। जैसे आपने गुणनफल में, योग में, इनमें शून्य कैसे निकालते, टुकड़े करके शून्य गिनना, ये सब चीजें आपने सीख ली थी। मैंने कल आपको 1 2 3 एग्जाम्पल भी दिए थे करने के लिए। उम्मीद करते हैं वो एग्जाम्पल आपने कर लिए होंगे और अच्छे प्रकार से आपने कवर कर लिए होंगे। बिल्कुल ये बातें मैंने कल आपको बता दी थी अच्छी प्रकार से। तो एक बार आप मुझे कमेंट करें कि आपके वो एग्जाम्पल तो अच्छे प्रकार से कवर होंगे। अब उसके आगे की आज अपन बात करना स्टार्ट करते हैं। उसके आगे की बात अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो आज जो पढ़ने वाले अपन फैक्टोरियल पे अपन क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल बेस अपन पढ़ने वाले। क्या फैक्टोरियल बेस अपन यहाँ पर शून्यों की संख्या निकालना अपन सीखेंगे। देखो तो मैंने आपको जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, शेषफल पर में पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने आपको कुछ फैक्टोरियल के मान आपको लिखाए थे कि फैक्टोरियल के मान कितने कितने होते हैं, वो बात मैंने बताई थी। तो एक बार मैं दोबारा से आपको मान लिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो आपको पता ही है कि जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, इसका मान आपका 1 होता है। फिर मैंने लिखाया था 1 का फैक्टोरियल, इसका मान भी कितना होता है, इसका मान भी 1 होता है। फिर मैंने लिखाया था आपको 2 का फैक्टोरियल, इसका मान कितना होता है, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल का मान लिखाया था मैंने, कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल का मान 6 होता है। फिर मैंने 4 का लिखाया था, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है आपका 24 होता है। फिर अपन ने लिखा था 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। फिर अपन ने सीखा था 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। फिर अपन ने सीखा था 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है। ये बातें आपने वहां पर अच्छी प्रकार सीख ली थी। फैक्टोरियल के मान तो आपने वहां पर सीख ही लिए थे। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पर यू सीखना है कि इन फैक्टोरियल में शून्य कितने कितने, आप एक बार पहले पहचानना सीखे, इसमें शून्य कितने कितने, ये बात आप सीखे। तो आप मुझे बताओ कि जीरो का फैक्टोरियल का मान कितना होता है, जीरो का फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो यहां पर तो कोई भी जीरो आपके पास नहीं है, तो यहां पर जीरो कितने होंगे, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है। 1 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इस 1 में जीरो नहीं है, तो यहां पर भी जीरो जीरो बार आएंगे। 2 के फैक्टोरियल में 2 नहीं है, तो यहां पर भी आपका जीरो कोई भी उपस्थित नहीं है। 3 के फैक्टोरियल में भी जीरो नहीं है, तो यहां पर भी कोई भी जीरो नहीं होगा। 4 का फैक्टोरियल का मान 24 होता है, इस बार भी कोई जीरो नहीं है, इसका मान भी कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब 5 का फैक्टोरियल का मान 120 होता है, इसमें एक ही जीरो उपस्थित है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें एक जीरो है। 6 का फैक्टोरियल का मान 720 होता है, तो इसमें भी एक जीरो है, मतलब इसका भी एक जीरो हो जाएंगे। 8 का फैक्टोरियल का मान 5040 है, मतलब इसमें भी एक जीरो उपस्थित है, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार आप फैक्टोरियल में क्या निकालेंगे, आप जीरो निकालेंगे कि किसके फैक्टोरियल में कितने जीरो है, ये बात आप निकालने वाले। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात तो क्या हुई होगी, आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुई होगी। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से कर रहा हूं। देखो अब 7 के फैक्टोरियल तक तो आपको मान पता है, तो आप यहां पर देखकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि 10 के फैक्टोरियल में जीरो कितने आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि जिसका भी फैक्टोरियल में आपसे मान निकालने के लिए बोले, जिसका भी फैक्टोरियल में मान निकालने के बोले, तो देखो अब फैक्टोरियल मान कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे बोल दिया एग्जांपल के तौर पे कि आप 10 का फैक्टोरियल में बताओ कि इसमें जीरो कितने रहने वाले, तो आप यहां पर कैसे निकाल के बताएंगे। तो एक बार 2 3 एग्जांपल समझना, आपको निकालना कैसे निकालते हैं, फिर आप खुद करेंगे आगे। देखो आप ऐसे बनाएंगे जैसे आप गुणनखंड करते हैं, तो ये आपका 10 का फैक्टोरियल होगा। अब यहां पर आप जानते हैं, देखो अब 10 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसमें देखो 10 का फैक्टोरियल का मतलब होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, यही होगा आपका। भाई 10 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा आपका, 10 का फैक्टोरियल का मतलब आपका यही होगा। बिल्कुल, ये 10 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ आपका, मैं यहाँ पर लिख के बताऊं आपको, पहले एक बार पूरा समझा रहा हूं मैं आपको। 10 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 10 का फैक्टोरियल का मतलब होगा आपका 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे आप जिसका मान निकालते हैं उसका 1 तक आना है। तो आप जानते हैं कि सर जीरो खाने से बनता है,
जीरो, एक तो आपको डायरेक्ट जीरो दिखा होता है, एक तो आपको जीरो यहाँ पर दिख ही रहा है, और जीरो बनता है आपका 2 और 5 से बनता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर कि विषम संख्या में दो तो होते नहीं, तो विषम संख्याओं को तो आप काट दो, इनमें तो आपके क्या होंगे, जीरो होंगे नहीं, इसको तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या में दो तो बहुत होते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3 बार 2 यहाँ जाएंगे, 1 2 आपका यहाँ पर उपस्थित होगा, 2 बार 2 यहाँ पर भी उपस्थित होंगे, और 1 2 यहाँ पर भी उपस्थित होंगे। तो दो तो बहुत सारे हैं आपके पास, आप 5 गिन लो, जितने बार 5 होंगे आपके उतने आपके जीरो बन जाएंगे। तो 5 तो केवल आपका एक ही है, तो एक जीरो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक जीरो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है, और एक आपका 2 गुना 5 से बन रहा है, तो एक और एक कितना जीरो बनेगा, इस पर 2 जीरो बनेगा क्या। लेकिन आपको इतना निकालने की जरूरत है क्या? क्या आप हर प्रकार की पर्सन में ऐसे जीरो निकालेंगे क्या? तो आपको ऐसे नहीं निकालना। जैसे तो मानो की संख्या छोटी थी, आपको 10 का ही पूछा गया, अगर मानो कि आपसे 100 का पूछ लेता, 100 का आपसे पूछता, फिर आप कैसे निकालते 100 फैक्टोरियल? तो आप वहां पर 100 से उल्टी गिनती लिखना तो स्टार्ट नहीं करते। तो आपको करना शॉर्ट में देखो ऐसा है, ये मैंने समझाने के लिए बोला आपको। अगर आपको फैक्टोरियल में मान निकालने के लिए बोले तो वहां पर दो तो आपके बहुत सारे आएंगे, वहां पर आप किसी का फैक्टोरियल निकाले, आप किसी भी फैक्टोरियल में आपको जीरो निकालने के बोले तो वहां पर जीरो तो बहुत सारे उपस्थित होंगे, वहां पर 5 का कमी रहेगी। तो आप करेंगे क्या, 10 में आप 5 का भाग लगाओ, 10 में आप 5 का भाग लगाना है आपको, जितनी बार भाग जाएगा उतना ही आपका जीरो बनेगा। मतलब इसमें कितनी बार भाग गया, इसमें 2 बार भाग गया, तो अब 2 में और दोबारा 5 का भाग तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, 2 में 5 का भाग तो नहीं जाएगा आपका, 0 बार भाग जाएगा आपका। तो ये जो आपका आएगा यही आपके जीरो बनने वाले। तो 2 बार भाग जा रहा है तो 2 आपके जीरो बनेंगे। इस प्रकार से आप यहां पर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी बात कम समझ में आई होगी, आगे आप और समझने का प्रयास करें। देखो मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अब आपके सामने और लिखने के बोले, जैसे आपको बोले कि सर आप 15 के फैक्टोरियल में आप बताइए कि शून्य कितने रहने वाले, तो आप कैसे निकालेंगे? आप इस प्रकार से 15 का फैक्टोरियल लिखेंगे, और इसमें दो तो बहुत सारे होंगे, आपको तो बस 5 ढूंढने, जितनी बार 5 आएंगे आपके उतने आप ही क्या बनने वाले, जीरो बनने वाले। तो यहां पर बात करेंगे अपन, 5 का भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, मतलब 3 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 3 में दोबारा भाग नहीं जाता, दोबारा भाग नहीं जाता, तो ये आपका 3 ही राइट आंसर होगा। मतलब इसमें शून्य कितने बनेंगे, इसमें 3 शून्य बनने वाले, यही आपका राइट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे और बात कीजिए आप, देखो आगे आपसे और बोले कि आप मुझे बताओ कि 21 के फैक्टोरियल में कितने मान होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? 21 आप यहां पर लिखेंगे, 21 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 4 में और दोबारा भाग नहीं जाता, तो ये 4 ही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका फैक्टोरियल बनेंगे। मतलब इसमें आपका 4 का फैक्टोरियल, 4 इस पे शून्य बनने वाले। जैसे आपसे और पूछते हैं क्या, जैसे आपसे और पूछते हैं कि आप 41 का फैक्टोरियल में शून्य बताओ, 41 का फैक्टोरियल ये बनेगा आपका, 41 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 8 पंजे 40 बनेगा आपका। कितना बना, 8 पंजे 40 बना। अब 8 में और भाग जाएगा, 5 का भाग इसमें और जाएगा, तो एक बार और भाग जा रहा है, तो यहां पर कितना बन रहा है, 8 और 1, 9 बार आपके 5 बनेंगे, इसमें 9 बार आपके क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, और 9 ही इसमें क्या बनेंगे, आपके शून्य बनने वाले। ये बात आपको समझनी है। जैसे आपसे और बोले, जैसे आपसे और बोले कि आप यहां पर 47 का फैक्टोरियल में बताओ, इसमें कितने शून्य बनने वाले, तो आप इस प्रकार सोल्व करेंगे। 47 को आप यहां पर लिखेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, इसमें तो कितने बार जाएगा, 9 पंजे 45 बार गया। 5 का भाग 9 में एक बार और जाएगा, तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर 9 और 1 कितना बनेगा आपका, 10 बनने वाला है। मतलब यहां पर शून्य कितने बनेंगे आपके, यहां पर 10 शून्य बनने वाले हैं, ये आपका राइट आंसर बनेगा। जैसे आपसे और बोलते हैं कि आप यहां पर मुझे बताओ कि 62 के फैक्टोरियल में कितने जीरो बनने वाले हैं, तो आप वही प्रकार है आपका करने का। 62 में क्या करेंगे आप, 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60 बार गया। अब 12 में आपको और 5 का भाग लगाना है, तो 5 दूनी 10। अब 2 में तो भाग नहीं जाता आपका, तो 12 और 2 कितना बनेगा आपका, 14 बनेगा। इसमें इतने शून्य होने वाले हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आप यहां पर शून्य निकालेंगे। बिल्कुल, तो अब आपके बात यहां पर समझ में आ रही होगी। देखो अगर आपसे बोलते हैं कि आप 76 के फैक्टोरियल में शून्य निकाल के बताओ कितनी बार शून्य इसमें बनेंगे, तो आप ऐसे ही निकालेंगे कि 76 आप यहां पर लिखेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा,
15 पंजे 75 बनेगा आपका। कितना बनेगा? 15 पंजे 75, 15 बार भाग गया आपका। शेष पर कितना बचता है उससे कोई मतलब नहीं, कितने बार भाग जा रहा है वो आपको लेना है। तो यहाँ पर 5 का भाग आप और देंगे तो 3 बार और भाग जाएगा। अब 3 में आगे और तो भाग नहीं जाता, तो 15 और 3 कितना बनेगा आपका? ये बनने वाला है आपका 18 बनने वाला है। और ये 18 ही क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। मतलब इसमें शून्य कितने बनेंगे आपके? इसमें इतने शून्य बन जाएंगे। ये बात आपके थोड़ी बहुत अब समझ में आने लगी होगी। जैसे आपसे और बोलते हैं क्या कि आप मुझे ये बात बताओ कि 100 के फैक्टोरियल में कितने शून्य बनने वाले हैं। 100 का फैक्टोरियल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही होना चाहिए कि इसमें शून्य कितने बनते हैं। तो आप यहां पर याद रखें कि 100 का फैक्टोरियल में निकालना है तो आप यहां पर 100 को लिखेंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा 100 में? ये जाएगा आपका 20 बार जाएगा। 20 में 5 का भाग और कितनी बार जा रहा है? 5 का भाग इसमें 4 बार और जा रहा है। अब 4 में तो 20 का भाग नहीं जाता, तो 20 और 4 कितना बनेगा आपका? 24 बनेगा। मतलब 100 के फैक्टोरियल में शून्य कितने बनते हैं? तो 100 के फैक्टोरियल में 24 आपके शून्य बनेंगे। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। जैसे आपसे और निकालने के बोले कि सर आप 125 के 126 के फैक्टोरियल में आप शून्य निकाल के बताओ कितना बनने वाला है। तो आप इस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर 126 को आप यहाँ पर लिखेंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 और 6 26 हो गया, 5 बार भाग और गया, 25 बार भाग गया। 5 का भाग 25 में 5 बार और जाता है तो 25 और 5 कितना बनेगा? 30 बनेगा। मतलब इसमें कितने शून्य बनने वाले हैं आपके? 30 शून्य इसमें बनने वाले हैं। तो अब आपको आगे के आंसर आपको देने हैं। मैं आपके लिए 2-3% लिख रहा हूं, इनमें कितने कितने शून्य बनेंगे आप निकाल के बताओ मुझे। देखो आपके सामने लिखता हूं मैं कि 153 के फैक्टोरियल में कितने शून्य बनेंगे। तो इसमें आप निकाल के बताओ जल्दी से, इसमें कितने बनेंगे जल्दी से आप निकाल के बताओ। आगे आपसे और बोला जाएगा कि आप यहां पर कि 240 के फैक्टोरियल में आप यहां पे बताओ शून्य कितने बनने वाले हैं। और आपसे बात बोली जाएगी आप यहां पर और निकालें कि 291 के फैक्टोरियल में कितने शून्य बनने वाले हैं। ये बातें आपको यहां पर निकालनी है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे बताओ, इसमें कितने कितने शून्य और बनने वाले हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ मुझे कितने कितने शून्य और बनने वाले हैं इसमें। जल्दी बताओ आप करो जी, जल्दी से आप मुझे बताओ कितने शून्य इसमें और बनने वाले हैं। बिल्कुल जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जल्दी से आप कमेंट कीजिए कितने शून्य इसमें और बनने वाले हैं। जल्दी बताओ आप एक बार मुझे, जल्दी से आप मुझे बताना एक बार कितने शून्य इसमें बनने वाले हैं। जल्दी कमेंट करें एक बार, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए भाई। जल्दी बता दे रहा हूं साथ के साथ में कितने कितने फैक्टोरियल में कितने आंसर बन रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करने का प्रयास करें कितने यहां पर शून्य बनने वाले हैं। जल्दी से बताइए आप मुझे एक बार कि यहां पर कितने शून्य बनेंगे। जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आप एक बार कमेंट करें कि कितने कितने शून्य बन रहे हैं। जल्दी कमेंट करें। जल्दी कमेंट करें भाई कितना आंसर आ रहा है। बिल्कुल सामने देखते हैं एक बार। देखो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा तो आपका कितना शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार भाग जा रहा है वो देखना है आपको। तो 5 तिया 15, 3 बार भाग गया, 3 में तो भाग जाएगा नहीं तो 0 यहाँ पे लग जाएगा। 30 बार भाग गया, 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, ये 6 बार गया। 6 में 5 का भाग और जा रहा है एक बार और जाएगा। तो कितना आंसर बनेगा आपका? 30 और 36 और एक कितना हो जाएगा आपका? 37 होगा।
मतलब इसमें शून्य कितने बनने वाले आपके 37 इसमें शून्य बनने वाले, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसमें अगर आपको निकालना था दोस्तों इसमें कैसे निकालेंगे आप देखो, 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 5 चौक 20 या 4 और 0 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 मतलब 48 बनेगा। अब 48 में 5 का भाग और लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45। अब 9 में 5 का भाग और लगाएंगे तो एक बार और जा रहा है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे आपका, ये 9 और 1 10 और 48 कितना हो गया आपका, इसमें बनेंगे आपके 58 शून्य बनने वाले, ये इसकी राइट आंसर होगा। आगे आपको यहाँ पर निकालना था 291 निकालना है, तो यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 29 में जाता है 5 बार, 50 25 4 और 1 कितना हो गया 41 हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो गया 40 हो जाएगा। अब 5 का भाग इस 57 में कितनी बार जाएगा, तो 11 पंजे 55 होता है, इसमें 11 बार और जाएगा। 5 का भाग इस 11 में 2 बार और जाएगा, तो यहाँ पर कितने शून्य बन रहे हैं आपके, ये आपके शून्य बनेंगे कितने, इसमें आपके शून्य बनेंगे इस प्रकार से, कितने बनेंगे 11 और 2 13 और 58 कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा 71। मतलब इसमें कितने शून्य होंगे आपके 71, इसमें शून्य हो जाएंगे। ये 6 किसका आंसर दे रहे हैं उमा यादव जी, 6 कैसे शून्य बन सकते हैं इसमें, तो ये आपके शून्य बन गए। तो उम्मीद करते हैं ये बातें अब आपके समझ में आ रही होगी। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चनों का। देखो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इस प्रकार से आपको यहां पर दे रखा है, और ये आगे जा रहा है इस प्रकार, कहां तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। में कितने शून्य होंगे, ऐसी बात आपसे बोली, में कितने शून्य होंगे ऐसे आपको निकालना है, में कितने शून्य होंगे, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है फटाफट से। जल्दी बताओ एक बार, इसमें कितने शून्य बनने वाले हैं। तो ऑप्शन जो आपके सामने है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है 21, ऑप्शन बी आपके सामने है 22, ऑप्शन सी आपके सामने है 24 और ऑप्शन डी आपके सामने है कितना, ऑप्शन बी आपके सामने है 26। इसमें अब कितने शून्य होने वाले हैं, तो आप मुझे बताओ एक बार, ये प्रश्न आपके सामने है, इसका एक बार आपको आंसर देना है। और मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं और भी आपको आंसर देना है, बिल्कुल साथ के साथ में आप नोट करके और आंसर देते जाओ आप, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, इस प्रकार से जा रहा है, कहां तक जा रहा है 299, ये जा रहा है आपका, कहां तक जा रहा है 299 गुणा 300 में कितने शून्य होंगे, में कितने शून्य होंगे, ये आपको निकालना है। एक प्रश्न आपके सामने ये हो गया, इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है। इसमें जो आंसर देने वाले हैं, इसमें कितने आंसर आपके सामने रहेंगे, ये बात आपको निकालनी है। तो इसमें जो शून्य बनेंगे आपके, जल्दी से आपको आंसर देना है। इसमें जो आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 51, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 74, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है कितना 37 और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कितना 84। इसका आंसर आपको देना है इस प्रकार से, इसका भी आपको आंसर देना है। बिल्कुल पहले का तो सबने लगभग से आंसर दे दिया, यश ठाकुर जी, नेहा रजक, उमा यादव जी, रमा यादव, पहले का सबने 24 आंसर दिया। 2 आपके सामने प्रश्न हो गए, प्रश्न संख्या में 3 आपको लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या में 3 आपके सामने लिख रहा हूं, इसका भी आपको आंसर देना है। आप जब तक पीछे वालों के आंसर देते जाइए तो मैं आपसे बोलता जाऊंगा इसमें कितने शून्य बन रहे हैं। बिल्कुल देखो यहां पर आगे आपके सामने लिखा हुआ 1 2 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 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 1000 यहां पर लिखा हुआ है, में कितने शून्य होंगे ऐसा आपसे बोला है, में कितने शून्य होंगे ऐसे आपको निकालना है, इसमें आपको बताना है। इस प्रश्न में कितने शून्य होने वाले हैं ये बात आपको बतानी है। तो इसका भी जल्दी से आप कमेंट कीजिए एक बार, इसका भी आपको करना है क्या, जल्दी से कमेंट करने हैं। इसमें कितने शून्य बन रहे हैं ये बात आपको निकालनी है, कितना यहाँ पर शून्य बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 249, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 241, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है 123, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है 258 आपके सामने। इस प्रकार आपके 4 ऑप्शन हो गए। बिल्कुल
आगे और आपके सामने प्रश्न लिखता हूं मैं, प्रश्न संख्या 4, उसका भी आप आंसर दें। जब तक आप पुराने प्रश्नों का आंसर देते जाइए, मैं आपके सामने एक बार 5-7 प्रश्न लिख दूं, फिर आपको आंसर देना है। बिल्कुल, ये आपको आंसर देना है। एक आपके सामने लिखता हूं मैं, देखो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ये आपके सामने हो गए। में कितने शून्य होंगे, ये आपका आंसर देना है। इसमें कितने शून्य होंगे, ये आपको इसका आंसर देना है। बिल्कुल, इसमें कितने शून्य होने वाले, इसमें आपको आंसर देना है। कितने इसमें शून्य बन रहे हैं, इसमें आपका जैसे इसमें आपको दे दिया 243 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है, इसमें कोई शून्य नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1 शून्य बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है, इसमें 7 शून्य बनेंगे। तो इसका बताना है आपको इसमें कितने शून्य बनने वाले हैं, इसका भी आपको आंसर देना है। बिल्कुल, इसमें भी क्या करना है, आपको आंसर देने वाले हैं। बिल्कुल, आगे अपन और करें क्या, एक काम अपन करते हैं इसमें, देखो आगे। बिल्कुल, आगे आपके सामने एक पर्सन और लिखता हूं मैं। 4 पर्सन तो मैंने लिख दिया आपके, 5वां पर्सन मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर अपन इनके आंसर देंगे एक एक बार सबके करके। बिल्कुल, यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बिल्कुल, 10 के 10 के प्रथम 10 के प्रथम 500 10 के प्रथम 500 गुणजों को गुणा करने पर 10 के प्रथम 500 गुणजों को गुणा करने पर गुणजों को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे, गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे, गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये बात आपको बतानी है। बिल्कुल, तो ये प्रश्न भी आपके सामने है, इसका भी आपको आंसर देना है। बिल्कुल, इसका भी एक बार आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, और इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 621 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें दे रखा है कितना, ऑप्शन नंबर बी इसमें है 623 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें है 624 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी इसमें है 627 आपको दे रखा है। ये पर्सन आपके सामने हो गया, और एक पर्सन में और आपके सामने लिखता हूं। अच्छा, इतने ही आपके पास पेज आए तो पेज ही खत्म हो गया अपने पास, बताने चीजें और बहुत सारी थी। चलो इसको देखते हैं अपन। ये पहला पर्सन आपके सामने था, पहले पर्सन का आंसर आपको देना है, तो यहां पर आप कमेंट करें और पहले पर्सन का आप आंसर देने का प्रयास करें। पहले पर्सन का आंसर आप सभी ने 24-24 दिया था, मतलब आप सभी सही आंसर दे रहे थे पहले पर्सन का। यहां पर 1 से गिनती लिखी हुई है और 100 तक लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल में गिनती उल्टी चलती, यहां पर उल्टा दे रखा आपको। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये 100 का फैक्टोरियल ही हुआ आपका। 100 का फैक्टोरियल में आपको शून्य निकालने हैं, आप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं आप 5 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाता है 20 बार जाएगा। 5 का भाग इसमें 4 बार और जाएगा, तो अब 4 में तो 5 का भाग जाता नहीं, तो 20 और 4 कितना होगा आपका 24 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी राइट आंसर होगा। ये बात तो आपके समझ में आ गई। दूसरा पर्सन आपके पास इस प्रकार था, 1 से लेकर गिनती आपकी 300 तक लिखी हुई, मतलब क्या हो गए क्रमागत संख्या है, मतलब क्या हो गया सर आपकी ये 300 फैक्टर हो गया। इसमें आपको शून्य निकालना है, तो 300 में 5 का भाग लगाएंगे, 30 में 5 का भाग 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, और 1 जीरो पीछे बच गया, मतलब 60 बार इसमें भाग गया। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 60 में 5 का भाग 12 बार जाता है, 5 का भाग 12 में फिर जा रहा है, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इन सभी को जोड़ दो, यही आपका आंसर होने वाला है। तो 60 और 12 72, और 2 कितना हो गया आपका, ये बनेगा आपका 74 बनेगा, और इसमें इतने ही शून्य होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस पर्सन का, ऑप्शन नंबर इस पर्सन का बी राइट आंसर बनेगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, ये बात भी आपके क्लियर होगी। देखो आगे, 1 से लेकर गिनती 1000 तक लिखी हुई कंटिन्यू गिनती है, तो ये क्या हो गया आपका 1000 का फैक्टोरियल हो गया। इसमें आपको शून्य निकालने के लिए बोला है, तो 1000 में 5 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, 2 जीरो बच गए, मतलब ये 200 बार भाग जाएगा। 200 में 5 का भाग कितने बार जाएगा,
तो 200 में भाग जाता है आपका 5 का, 20 में 4 बार जाएगा और एक जीरो और बच गया, मतलब 40 बार भाग जाएगा। 5 का भाग 40 में 8 बार जाएगा और 8 में 5 का भाग एक बार और जाएगा। तो यहां पर आपके देखो इस प्रकार इसमें शून्य बनने वाले, कितने शून्य बन जाएंगे इसमें, 240, 48 और ये कितना हो गया आपका 49 होगा। मतलब यहां पर शून्य कितने बनेंगे आपके, 249 शून्य बनने वाले हैं। मतलब 249 क्या बन जाएंगे इसमें आपका शून्य बन जाएंगे। ये बात आपकी बन गई, 249 इसमें क्या बन जाएंगे आपके शून्य बन जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 1 से लेकर गिनती 9 तक लिखी हुई है। मतलब ये क्या है सर आपका, ये आपको दिख रहा है कि सर ये आपका 9 का फैक्टोरियल है। 9 का फैक्टोरियल हो गया, इसमें आपको शून्य निकालना है। तो 9 में 5 का भाग एक बार ही जाता है, आगे तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें शून्य भी आपका एक ही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस पर्सन का, ऑप्शन नंबर इस पर्सन का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इतनी बात क्या होगी आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने था कि 10 के प्रथम 500 गुणजों को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये बात आपको निकालनी है। मतलब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है 10 के प्रथम 500 गुणित। तो 10 के प्रथम 500 गुणित मतलब पहले आपका 10 आएगा, फिर 10 का गुणा मतलब क्या होगा, मल्टीपल हो गया। मतलब 10 के 500 मल्टीपल आपको लेने हैं, 10 के 500 मल्टीपल। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा 10 का मल्टीपल 20 होएगा, फिर अगला 30 आएगा, फिर अगला 40 आएगा, फिर अगला 50 आएगा, फिर अगला कितना आएगा, अगला आपका 60 आएगा। इस प्रकार ये आगे आते जाएंगे और आपको तो 500 लेने। तो यहां पर आपने कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 आए अभी तक। तो आपको 500 गुणज लेने, तो यानी क्या हुआ, एक मल्टीपल में जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो 500वां गुणज होगा उसमें लास्ट में क्या आएगा, उसमें एक जीरो और जुड़ जाएगा आपका। मतलब 5000 क्या रहेगा आपका, 500वां गुणज रहेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्या हो गई, इतनी बात आपके क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो अब यहां पर करेंगे क्या, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं वो आप यहां पर सीखेंगे, देखना। अब सर क्या होगा, ऐसा मत कर देना कि 5000 तक गिनती जा रही है तो 5000 का फैक्टोरियल बन जाएगा और 5000 में 5 का भाग निकाल के आप प्रश्न को सोल्व कर देंगे। ऐसे इसका प्रश्न का आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि गिनती कंटिन्यू नहीं है। गिनती कंटिन्यू होगी तब जाके फैक्टोरियल बनता है, तो यहां पर आपकी बात नहीं बनेगी। तो अपन यहां पर करते क्या है सर, सब में एक एक जीरो आपको दिख रहा है, तो ये जीरो अपन निकालते हैं, सभी में एक एक जीरो है। तो सर ऐसी 500 संख्या लिखी हुई थी आपके यहाँ पर, ऐसी 500 संख्या आपके पास लिखी हुई थी, सभी की सभी 500 संख्याओं में से आपने एक एक जीरो कॉमन लिया। आगे आपका यहां पर ऐसा आएगा, फिर आपका 100, फिर आपका आएगा 110 आएगा। तो यहां पर दो जीरो है, लेकिन दो में से आपको एक ही कॉमन लेना है। जैसे यहां पर 3 जीरो है आपकी, तो 3 कॉमन नहीं लेने, आपको एक कॉमन निकाल रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी 500 संख्याओं में से अपन एक एक जीरो कॉमन ले लेते हैं। तो एक जीरो यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, प्रत्येक एक संख्या में से एक कॉमन ले रहे हैं अपन जीरो। तो 500 संख्या के 500 जीरो हो गए, मतलब 500 जीरो तो आपने निकाल ही लिए। अगर यहां से आप कॉमन लेंगे तो बचा क्या फिर आपका, फिर यहां पर एक बचेगा, फिर यहां पर दो बचेगा, फिर यहां पर तीन बचेगा, फिर यहां पर चार बचेगा, फिर यहां पर पांच बचेगा, फिर यहां पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर आगे 7 बचेगा। इस प्रकार बचता जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, एक जीरो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा आपका 500 बचेगा। अब इस बात को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ बात दौड़ रही होगी, इसके देखते हुए आपके दिमाग में कुछ दौड़ रहा होगा, सर एक से कंटिन्यू है और 500 तक जा रहा है, तो अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, अब आप इसको 500 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और इसमें आप यहां पर क्या निकाल देंगे, इसमें आप यहां पर शून्य निकालेंगे। तो 500 के फैक्टोरियल में शून्य निकालना तो आपको आता ही है। 500 के फैक्टोरियल में शून्य कैसे निकालेंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा 100 बार जाएगा, 500 का 100 में 5 का भाग 24 बार जाएगा, 24 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार और जाने वाला है। तो कितने शून्य बनेंगे यहाँ पर, 100, 24 और 4 कितना हो गया आपका 128। मतलब इसमें कितने शून्य और बनेंगे आपके, 128 शून्य। मतलब क्या हुआ कि 500 शून्य तो आपके यहां पर बन गए और 128 शून्य और बन रहा है। मतलब कुल कितने शून्य बनेंगे आपके, 500 हो गए और 128 शून्य आपके और बन रहे। तो इतने शून्य आपके बनने वाले, मतलब यहां पर बात क्या बन जाएगी आपकी, 628 शून्य बनेंगे। क्या कितने शून्य बनेंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर थोड़ी गलती करी क्या अपन ने, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 बार नहीं जाएगा, 20 बार जाता है, 24 शून्य आते हैं इसमें,
तो 20 बार जाएगा 24, तो ये 124 शून्य बनेंगे यहाँ पर, 124 शून्य बनेंगे। तो यहाँ पर भी 124 शून्य बनेंगे आपके, 124 बनेंगे। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा कि इस पर्सन में कितने शून्य बनेंगे, इसमें आपके 624 शून्य बनने वाले हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इतनी बात क्या हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक आध 2% और करवाने थे भी, लेकिन पेज का थोड़ा अभाव है, तो क्या करना चाहिए, ये आपके सामने इस प्रकार से हो गया, बिल्कुल ऐसे करते हैं अपन। अब एक आध 2% और लिखना था मैं आपके सामने, 5% मैंने आपके सामने लिख दिए, तो पर्सन संख्या 6 और मैं आपके सामने लिखता हूं, 1-2% मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, और आपको उसके आंसर देना है, बिल्कुल। तो यहां पर आपके सामने प्रश्न है कि 10 के प्रथम 400 गुणज, 10 के प्रथम 400 गुणज, 400 गुणज में 10 के प्रथम 400 गुणज में कितने शून्य होंगे, ये बात आपको निकालनी है। तो बताओ इसका फटाफट कितना आंसर होगा। तो ये पर्सन कितना आंसर होगा ये आपको ही करना है, सेम उसी प्रकार का है। वहां पर 500 गुणज थे, यहां पर आपके 400 ही गुणज है। तो यहां पर आपको आंसर बताना है कितना आंसर होगा, बिल्कुल। तो यहां पर आपको दे रखा है, जैसे यहां पर आपको दे रखा है 498, आपको और दे रखा है कितना, बी ऑप्शन है 521 शून्य आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दे रखा है 499 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि 523 शून्य होंगे। ये प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार का, इसमें आपको जल्दी से आंसर बताना है कि इसमें कितने शून्य होने वाले हैं। ये बात आपको निकालती है, जल्दी से निकालनी। तो ये बात आप जल्दी से निकाल के बताओ। और एक पर्सन में आपके सामने और लिखता हूं इस प्रकार का, वो पर्सन आपके लिए क्या रहने वाला है, वो पर्सन आपके सामने रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। पर्सन संख्या 7 हो जाएगा आपका कि 10 के प्रथम 800 गुणज, 10 के प्रथम 800 गुणज में शून्य कितने होंगे, 10 के प्रथम 800 गुणज में कितने शून्य होंगे। ये आपके सामने प्रश्न है, इसके भी ऑप्शन अपन लिख देते हैं एक बार। इसके जो ऑप्शन हैं इस प्रकार से हैं। पहला जो ऑप्शन है 800 वाले में है, इसका आंसर बनेगा आपका 1001 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 999 आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 997 आपको दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि इसमें 993 क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये प्रश्न आपको दे रखा है। इसका एक बार अपन समझ लेते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे बनेगा, फिर अपन करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क रहेगा इसी 10 के, इसको समझना आप, एक तो पहले समझा दिया मैंने, एक प्रश्न और समझा रहा हूं मैं आपको अच्छे प्रकार से। 10 के प्रथम 400 गुणज में कितने शून्य होंगे, ऐसा आपको निकालना है। 10 के प्रथम 400 गुणज, तो पहला गुणज इसका 10 ही होगा, अगला 20 रहने वाला है, अगला 30 रहने वाला है, अगला गुणज 40 रहने वाला है, इस प्रकार से होगा। तो ये 4 हुए आपके, तो 40, 400वां गुणज कितना होगा आपका, 400वां गुणज आपका 4000 रहेगा। ये बात आपके यहां पर बन गई। तो करना क्या है अपन, यहां पर सभी गुणज में से एक एक जीरो कॉमन लेंगे, तो 400 गुणज के 400 शून्य तो आपके यहां पर बन जाएंगे। कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा। इस प्रकार से अंतिम गुणज कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपको 400 बनेगा। तो यहां पर अब ये बात क्या हो गई आपकी, अब ये सीरीज तो आपकी यहां पर क्या चल रही है, ये तो आपकी यहां पर कंटिन्यू चल रही है 1 से 400 तक। ये क्या हो गया आपका, ये आपका 400 का फैक्टोरियल हो रहा है। तो 400 फैक्टोरियल में शून्य निकालना तो आप जानते ही हैं, 5 का भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40 मतलब 80 बार जाएगा। 80 में 5 का भाग कितनी बार और जा रहा है, 16 बार और जाएगा। 5 का भाग 16 में 3 बार और जा रहा है, तो कितना बन गया आपका 80, और 16 कितना हो गया 96, और 3 कितना हो जाएगा आपका 99 होगा। मतलब इसमें कितने बन गए, 99 शून्य और बन जाएंगे। तो आपको पता ही है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या पता है कि 400 शून्य तो यहाँ पर कॉमन लेने पर बन रहे थे, और 99 शून्य आपके फैक्टोरियल से बने। मतलब कितनी बात बन जाएगी आपकी, 499 शून्य हो जाएंगे।
मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हुई होगी, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर बता दो मैं, आपका 999 आंसर आएगा। ये प्रश्न आपको खुद सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करते हैं ये इतनी बातें आपकी क्या हो गई होगी, अच्छे प्रकार से कंप्लीट हुई होगी। तो अब जो बातें हैं आपकी, अब जो बातें हैं आपकी, ये आपका क्या हो गया, ये सुनने वाला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। सुनने वाला टॉपिक आपका जो था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है अब आपका अच्छे प्रकार से। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपका जो ये टॉपिक था, जो आपकी ये बातें हैं, क्या ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या जो आपका सुनने वाला टॉपिक था ये आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे एक बार, क्या आपका सुनने वाला टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया। जल्दी बताओ आप एक बार। तो आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपका रहने वाला है गुणनखंड, और ये आपका अंतिम टॉपिक है किसका, नंबर सिस्टम का अंतिम टॉपिक है, जिसमें जाके आपका पहला चैप्टर गुणनखंड, इसको बोलते हैं अपन अंग्रेजी में क्या, इसको बोलते हैं अपन फैक्टर, ये अपन सीखने वाले हैं। ये आपका अंतिम टॉपिक रहने वाला है जब तक आपका पहला चैप्टर खत्म होगा। बिल्कुल, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन सीखते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड क्या होते हैं ये बात तो आप जानते हैं अच्छी प्रकार से। देखो यहाँ पर आप बातें जानते हैं, पहले मैं आपको देखो कुछ बातें समझाने का प्रयास करूंगा, एक दो बातों से, एक दो एग्जाम्पल से बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे अपन यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखें, जैसे देखो गुणनखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब क्या होगा, पहले तो आप ये सीखे। तो गुणनखंड का जो मतलब होता है, तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उस संख्या को कौन कौन विभाजित कर सकता है, उस संख्या को कौन कौन विभाजित कर सकता है, उस संख्या को कौन कौन विभाजित कर सकता है, वही क्या होता है आपका गुणनखंड का मतलब होता है। उस संख्या को कौन कौन विभाजित कर सकता है, वही क्या होगा आपका, वही आपका गुणनखंड या क्या कहलाएगा आपका फैक्टर कहलाएगा। विभाजित को गुणनखंड कर सकता है, ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाएगा गुणनखंड आएगा। मतलब जो एक संख्या आपको दी जाएगी उस संख्या में किस किस का भाग जाता है वही क्या होता है आपका गुणनखंड कहलाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर बात करें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कितना, जैसे आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि 24 लिखा हुआ है, आपके सामने कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है। तो 24 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है पहले तो ये बताओ आप मुझे। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे आपको तोड़ना है। तो 2 का भाग जाता है इसमें, 2 का भाग जाएगा इसमें 12 बार जाएगा, 12 में फिर 2 का भाग जाता है, फिर 12 में जाएगा 2 का भाग 6 बार, 6 में फिर 2 का जाएगा और यहाँ पर 3 का जाएगा। जैसे आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि आप पहले बचपन में सोल्व करके, ऐसे आप यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 में आपने 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 12 बार गया, फिर आप 2 का भाग लगाते 12 में कितनी बार गया 6 बार जाएगा, फिर आप 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया आपका 3 बार भाग जाएगा, 3 में आप 3 का भाग और लगाएंगे, तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके क्या हो गए, ये आपके गुणनखंड हो गए, ये क्या हो गए आपके गुणनखंड हो गए। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, ये क्या हो गए आपके, ये आपके, ये तो आपके क्या हुए, ये आपके प्राइम फैक्टर हुए, ये तो क्या हुए आपके, ये आपके प्राइम फैक्टर हुए। गुणनखंड का मतलब अलग होता है और अभाज्य गुणनखंड का मतलब अलग होता है, ये बातें हैं आपके सामने। तो यहां पर देखो, यहां पर बात ऐसी है कि यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, देखो यहां पर ये जो आपका देखो दो बातें, यहां पर देखो ये तो जो आपका आया है ये 2 2 2 3, ये तो आपके आए हैं अभाज्य गुणनखंड, ये तो क्या आए आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि उन छोटी छोटी संख्याओं में आपने तोड़ दिया कि उसके अलावा उन संख्याओं में किसी और का भाग नहीं जाता। मतलब 2 आपकी सबसे छोटी संख्या है, 2 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो आपके अभाज्य गुणनखंड हुए। फिर सर गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड ये होते हैं कि 24 में किस किस का भाग जाता है, तो 24 में 2 का भाग जाता है, 24 में 3 का भाग भी जाता है, 24 में ऐसे मत लिखो आप, 2 का भाग तो जाता ही है, 24 में 3 का भाग भी जाता है, 24 में 4 का भाग भी जाता है, 24 में 6 का भाग भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 24 खुद का भी जाता है, इन सभी का भाग जाएगा। तो ये तो क्या होंगे आपके,
ये सारे तो आपके कहलाएंगे क्या, ये सारे के सारे तो आपके गुणनखंड कहलाएंगे, ये सारे के सारे तो क्या कहलाएंगे, आपके गुणनखंड कहलाएंगे। और ये जो अब इनमें से जो आपके अभाज्य होंगे जिसमें आप किसी और को अदर नहीं तोड़ सकते, वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे इस प्रकार से। तो ये तो बेसिक सी बातें, आपको ये नहीं पूछेगा आपसे, तो आपको करना ऐसे भी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बस बातें थी। तो यहां पर आपके देखो, अब यहां पर आप बातें समझना एक बार। देखो पहले आपके सामने एक पर्सन ले रहा हूं मैं, एक दो पर्सन में आपको अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो फिर आगे अपन बातें और अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो पहला पर्सन आपके सामने है, देखो छोटा ही पर्सन अपन पहले लेते हैं। देखो यहां पर बात ऐसी है कि अगर आपको बोले 360 में या 360 के कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे आपसे बोला है 360 के कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे आपसे बोला है कि कितने गुणनखंड होंगे। तो आपसे क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है। क्या पूछा है आपसे, गुणनखंड पूछा है, कितने गुणनखंड होंगे ऐसे आपसे बोला है निकालने को। तो आपको अब गुणनखंड कितने होंगे मतलब काउंटिंग निकालनी है आपको, 1 2 3 4 काउंट करना है, गिनकर बताना है कि कितने गुणनखंड है। जैसे यहां पर आप बता रहे थे कि यहां पर गुणनखंड है तो ये इतने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे कि 24 के 7 तो गुणनखंड हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कितने, तो 1 2 3 4। अभाज्य गुणनखंड कितने आपके 24 है, संख्या आपकी 7 24 ही है। 24 में अब गुणनखंड तो आपके 7 थे, 7 में से अभाज्य गुणनखंड 4 है। तो इसी प्रकार आपसे यहां पर पूछा है कि 360 के कितने गुणनखंड है, मतलब आपको संख्या गिनकर बतानी है कि कितने गुणनखंड है। तो आपका उस प्रकार से गिनना अब यहां पर जायज नहीं होगा, इस प्रकार से आपको यहां पर गिनना नहीं है। तो अब देखो जो आप वो मेथड करते थे आप ये वाला, तो ये मेथड अब आपको काम में लेने ना, ये 360 वाला ये वाला मेथड आपको कम से कम काम लेना है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी काम है आपका। आप ऐसे करेंगे आप तो 2 का भाग ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे बहुत लंबा होता जाएगा, ऐसे बहुत लंबा होता जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे अब नहीं करना है। देखो तो करेंगे सर आप देखो इसको छोटा छोटा करने की कोशिश करो। आप देखो 360 का आप गुणा ढूंढो आप, तो सर इसका मतलब होता है 36 गुणा कितना होता है, 36 गुणा 10 होता है। ऐसे आप तोड़ो सर, अभी आपको और तोड़ना है तो 36 को आप और तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है 36 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 9 गुणा 4 होता है। और 10 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आगे और तोड़ेंगे तो 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3 हो जाएगा, और 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या है 2 गुणा और 5 हो जाएगा। मतलब आप जितनी छोटी संख्याओं में तोड़ सकते हैं उतनी आपको तोड़ने की कोशिश करनी है, बिल्कुल। अब यहां पर इनको पावर के रूप में सेट करना है। 2 कितनी बार आ रहा है भाई, यहां पर 2 आपका 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर बनेगी आपकी 3 बनेगी। 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 आपका 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 जाएगी। 5 आपका 1 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 1 बनेगी। अब आपसे यहां पर पूछा है कि इसमें गुणनखंड कितने होंगे। 2 पर्सन आपसे पूछेगा कि इसमें गुणनखंड कितने होंगे, तो पहला पर्सन तो आपसे बोलेगा कि गुणनखंड कितने होंगे, ये आपको निकालना है। दूसरा पर्सन आपसे बोलेगा कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। क्या बोलेगा आपसे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये बात आपसे बोली जाएगी। इसमें ये कैसे निकालेंगे आप, तो अगर आपसे गुणनखंड पूछता है तो गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। देखो गुणनखंड तो आप ऐसे निकालेंगे कि यहां पर घात कितनी है, तो यहां पर घात आपकी 3 है, इस घात में आपको 1 बढ़ा के लिखना है, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 होगा। यहां पर घात आपकी 2 है, तो 2 में 1 बढ़ा के लिखना है, 2 गुणा 1 सॉरी 2 + 1 होगा आपका, 2 प्लस क्या होगा आपका 1 लिखना है, 2 प्लस आपने 1 लिखा। यहां पर 5 की घात 1 है, तो घात को 1 बढ़ा के लिखना है और इनको गुणा करना है। तो ये तो बना आपका 4, ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका 2। तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो गया आपका 24 होगा। तो गुणनखंड तो बनेंगे इसमें कितने 24 बनेंगे। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, तो आप यहां पर कैसे निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने की बोले आपसे, तो इसमें घातों को एक एक नहीं बढ़ाना, घातों को डायरेक्ट गुणा करना है। तो मतलब अगर आपसे अभाज्य की पूछता है तो यहां पर घात आपकी 3 है, यहां पर 1 नहीं बढ़ाना, यहां पर 2 हो जाएगी, यहां पर 1 होगी। 3 दूनी 6 और 6 कम कितना होगा 6 होगा आपका। मतलब यहां पर आपके अभाज्य गुणनखंड कितने होने वाले
तो यहाँ पर आपके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके 6 ही होने वाले हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे जैसे अपन और बात करें, जैसे अपन एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, एक आध प्रश्न अपन और लेते हैं और बातों को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने एक और प्रश्न में ले रहा हूं, इसका भी आपको यहाँ पर आंसर देना है। जैसे आपको यहाँ पर बोले कि 1420 में कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा आपसे बोला गया है। में कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। तो अब आपसे यहाँ पर गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों पूछ सकता है। आपसे केवल गुणनखंड पूछा है तो आप मुझे अभाज्य और दोनों निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप निकाल के बताओ एक बार। देखो 1420 था आपका, तो इसमें आपसे गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड बिल्कुल फिर से बताना सर एक बार, बिल्कुल हाँ बताएंगे, एक बार आप शांति रखें बिल्कुल। तो यहाँ पर आपसे गुणनखंड पूछा है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख दूं आपके सामने 15, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी आप सी दे रखा है आपको 14, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 16 दे रखा है। इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार बोला है, देखो अपन अलग एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तोड़ने का प्रयास करना है कि 1420 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप देखो आपको तोड़ना है और तोड़ने का तरीका आपको पुराना वाला काम में नहीं लेना, आप अपन अलग प्रकार से तोड़ेंगे। देखो यहाँ पर कैसे करा आपने, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 142 गुणा 10 लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया। अब आप सोचो माइंड में कि 142 को आप और किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, यह आपके माइंड में आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि 142 को आप और किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो 142 का आधा कितना होता है, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो आप आधा कर दीजिए। तो 142 का आधा होता है 71 होता है। तो आप यहां पर तोड़ेंगे इसको 71 गुणा 2 में तोड़ देंगे, और 10 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 होगा। सर आपकी 71 तो अभाज्य संख्या है, अब ये और भागों में नहीं टूटेगी, तो ये आपका यहीं पर बात बन गई, ये आपके यहीं पर गुणनखंड आ गए। मतलब 2 तो 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 एक बार आ रहा है, और 7 आपका 71 कितनी बार आ रहा है, ये आपका एक बार आ रहा है। अब आपसे क्या क्या निकालने के लिए बोला है, आपसे बोला है एक तो आप हमें गुणनखंड निकाल के बताओ, एक तो आपसे पूछा केवल गुणनखंड ही है, आपसे क्या पूछा है, गुणनखंड ही निकालने के लिए बोला है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यहां पर क्या निकाल दो, आप यहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल कर बताओ, आप हमें यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी बताओ। दोनों बातें आपको निकाल कर बतानी है, बिल्कुल। तो आपसे पूछा तो आपको अभाज्य ही था, आपसे गुणनखंड ही पूछा है, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड भी निकाल के बताओ। तो एक बात करना आपको, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, घातों को एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका इस प्रकार बढ़ाया आपने, यहाँ पर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर आप 1 में 1 और बढ़ाएंगे, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर बातें क्या बनेगी, ये 3 बनेगा आपका, यहाँ पर 1 और 1 2 बनेगा, और 1 और 1 2 और बनेगा, 3 दूनी 6 और 6 कितना होगा आपका 12 बनेगा। ये तो बने आपके क्या, गुणनखंड बन गए। गुणनखंड तो बने कितने आपके 12 बन गए। अब आपसे पूछता कि अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो घातों को डायरेक्ट गुणा करना है। तो घाते आपकी 2 1 और 1 है, तो गुणा करने पर 2 ही बनेगी, मतलब अभाज्य गुणनखंड आपके 2 ही बनने वाले हैं। ये आपके बात बनने वाली है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बात क्या बन जाएगी आपकी, गुणनखंड पूछा था 12 बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर होने वाला है। ये बात अब आपके समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ये बात आपके क्या हो गई होगी, अब समझ में आ गई होगी। तो एक आध प्रश्न में आपके सामने और लिख रहा हूं, देखो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। देखो यहां पर आपको दे रखा है 10,800 में कितने गुणनखंड होंगे, में कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा आपको निकालना है। में कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा आपको निकालना है। इसमें कितने गुणनखंड होंगे, ये 10,800 में कितने गुणनखंड होंगे, ये आपको निकाल कर बताना है। तो फटाफट से आप मुझे बताओ निकाल के। गुणनखंड आपसे बोला गया है तो गुणनखंड ही निकालने, लेकिन निकालने आपको बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपको निकालनी है। हाँ कुछ बोल रहे हैं वो, मैं सर आप होमवर्क में दे दो, सर सर घट में 1 नंबर बढ़ाना है। अच्छा हाँ, घात में 1 नंबर बढ़ाना है, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अरे करे तो लेंगे। 1-2% तो मैं कराऊं आपकी, और बात समझ में आ जाएगी, और दूंगा मैं कुछ बातें और समझाऊंगा अभी, इसमें और भी बातें पूछते हैं अभी, बिल्कुल।
तो यहाँ पर 10,800 में आपसे गुणनखंड पूछा है, तो इसमें कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 54, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 60 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सी दे रखा है आपको 57 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 62 दे रखा है। इसका आपको निकालना है बिल्कुल। तो एक बात आप देखो और सीखे, जिसके भी अभी भी थोड़ी बहुत समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बात और समझने का प्रयास करें, एक दो प्रश्नों से और समझने का प्रयास करें, ताकि बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो 10,800 है, तो आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा आपका? 108 और 2 जीरो को अलग करेंगे तो आपका 100 बनेगा। 108 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? तो 108 का मतलब होता है, अगर आपको याद हो, तो 25 का 4 गुना 100 होता है। अब उसके अलावा 8 बच गया, तो 4 लोगों में 8 और बांटा है, तो 2 2 और बांटेंगे। मतलब आपको पता होगा कि 27 का कितना गुना हो गए? 27 का 4 गुना हो गया आपका 108 हो गया। और 100 क्या होता है आपका? 100 आपका 25 का 4 गुना होता है। ये बात आपकी बन गई। तो 27 को और तोड़ेंगे, 27 क्या होता है सर? 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है। और आपका 4 आपका 2 गुणा 2 होता है। 25 आपका 5 गुणा 5 होता है, और 4 आपका 2 गुणा 2 होता है। ये बातें आपकी बन गई। तो इनको आप अब जोड़ के लिखो। देखो 2 कितनी बार आ रहा है आपका? 2 तो यहां पर आ गए और 2 यहां पर आ गए, 4 बार आ गए, मतलब 2 की पावर बनेगा आपका 4 बनेगा। 3 बार आ रहे हैं आपके, तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 3 बनेगा। और 5 जो है आपका 2 बार आ रहा है, मतलब ये बनेगा आपका 5 का स्क्वायर बनेगा। अब आपसे बोला है क्या? आप हमें निकाल के बताओ पहले तो। क्या आपसे बोला है? गुणनखंड निकाल के बोलना है। तो गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालो आप पहले तो। दूसरी बात आपसे बोला है क्या? कि आप साथ के साथ में अभाज्य गुणनखंड भी निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताना आपको? कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये भी आपको निकाल के बताना है। ये 2 बातें आप निकाल के बताओ पहले। तो आप यहां पर करते क्या है? गुणनखंड निकाल कर तो घातों में एक एक जोड़ के आप गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सर तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही, ये आपकी कैलकुलेशन से आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से बढ़ेगी तोड़ना आपका, है ना। जैसे जैसे आप 10-5% करेंगे तो आपके आदत में आएगा, और संख्याओं के बारे में आपको आइडिया लगेगा, ये इसका मल्टीपल होता है, ये इसका मल्टीपल होता है। अब मैं तो सारा दिन पढ़ाने का काम करता हूँ, मुझे तो सारी संख्या रटी हुई है। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस वाला चोर को देख के पहचान लेता है कि भाई ये चोर है, उसी प्रकार हम संख्या को देख के पहचान लेते हैं कि इस संख्या इससे गुणा हो रहा है, इसका इतना मल्टीपल है। तो हमें तो पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया। अब जैसे जैसे आप भी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे आपको भी आदत में आ जाएगी। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी आपकी, है ना। शुरुआत में थोड़ी समस्या आपको आ जाएगी, लेकिन आप जैसे जैसे 10-20% लगाएंगे तो फिर आपके समझ में आने लगेगी, बातें आपके समझ आएगी और आप तोड़ेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालना है, तो घातों में एक एक जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। 5 चौक 20, और 20 से कितना होगा आपका? 60 होगा। और आपसे यही पूछा था गुणनखंड, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो ये कितना बनेगा आपका? अभाज्य बनेगा। इसमें 1 नहीं बढ़ाते, इसमें डायरेक्ट घातों को गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना बनेगा? 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना बनेगा आपका? 24 बनेगा। ये तो बात हो गई आपके अभाज्य गुणनखंड की। लेकिन आपका एग्जामिनर आपका यहीं पर नहीं रुकता, वो आपसे और बातें पूछता है। वो आपसे और क्या पूछेगा? हो सकता है वो आपसे यूं पूछ ले कि इसमें सम गुणनखंड कितने, इसमें क्या है, इसमें पहले आप समने पहले विषम निकालो। पहले क्या निकालना है आपको? पहले आपको निकालना है विषम गुणनखंड। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि विषम गुणनखंड कितने हैं इसमें। वैसे आपके वर्ग 3 के हिसाब से थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है इसको निकालने की, आपको पूछने की, लेकिन फिर भी आपको निकालना आना चाहिए। बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? पहले आपसे पूछेगा कि विषम गुणनखंड कितने, और फिर आपसे बोलेगा कि इसमें सम गुणनखंड कितने। अगर ये भी आपको निकालने के लिए बोले यहां पर, तो आप यहां पर ये कैसे निकालेंगे? तो देख लो, अगर यहां पर विषम गुणनखंड आपसे निकालने की बोलता है, तो इस चीज में जो विषम संख्या है उसकी घात 1 बढ़ा के गुणा करना है आपको। तो विषम संख्या क्या आपकी 2 विषम संख्या है क्या? 2 विषम नहीं है, मतलब इसको नहीं लेना। 3 विषम है क्या? बिल्कुल है, 3 विषम है। 5 भी विषम है, मतलब ये भी आप विषम संख्याओं की घात में एक एक बढ़ाकर आपको गुणा करना है। तो 3 की घात 3 थी, मतलब ये बनेगा आपका 3 + 1 बनेगा। और आपकी 5 भी विषम संख्या है, इसकी घात 2 थी, 2 में आपको 1 बढ़ाना है, तो ये बनेगा आपका 4, और ये बढ़ेगा आपका 3। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। मतलब इसमें विषम जो गुणनखंड है वो कितने बनेंगे आपके? 12 बनने वाले हैं।
ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये क्या हो गई होगी, आपके जो विषम गुणनखंड की बात है ये आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब आप सम कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने की बात ऐसी है भाई कि आप कुल गुणनखंड में से आप अगर विषम गुणनखंड घटाएंगे तो आपका सम निकलेगा। मतलब अपन क्या करेंगे, कुल गुणनखंड में से क्या करेंगे अपन, कुल गुणनखंड में से अगर आप विषम वाले घटाएंगे तब बात बनेगी, आपके सम से निकलेगा आपका। तो कुल तो आपके 60 थे, 60 में से आपके विषम वाले 12 हैं, घटाने पर आपका 48 बनेगा। ये 48 क्या होंगे आपके, ये आपके सम गुणनखंड होंगे। तो ये बात भी अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सारी बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आई होगी। देखो आगे एक पर्सन आपके सामने और लिख रहा हूं मैं, और अब आपको प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी। अब आपकी उससे क्या होगी, थोड़ी प्रैक्टिस मजबूत होगी। देखो यहां पर आपके सामने पर्सन में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, पर्सन में आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए पर्सन आपके सामने ऐसा है, देखो यहां पर पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है। पर्सन नंबर 4 आपका, देखो एक पहले तो आपको एक में दे दूं, एक दो पर्सन पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। देखो यहां पर आपके सामने है कि 180 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 180 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऐसा आपसे बोला गया है। में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ये आपको निकाल कर बताना है। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ये आपको निकालना है। बिल्कुल ये आपके सामने प्रश्न है, और इसमें जो आंसर है आपका, इसमें जो आंसर है आपका, ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्या, इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो दे रखे हैं। इसमें कितना, इसमें आपको दे रखा है 14, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 16, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 18, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 15। ये आपको दे रखा है। लेकिन आपसे यहां पर पूछा क्या है, आपसे यहां पर पूछा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछा है आपसे 180 का। तो आप 180 को तोड़ेंगे पहले। अब आप यहां पर देखो सब चीजें निकालेंगे ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। पहले आप गुणनखंड निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे निकालेंगे आप। फिर आप यहां पर क्या निकालेंगे, फिर आपको यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर आप यहां पर क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी निकालने हैं आपको। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, सब चीज होगी। फिर आपसे और क्या निकालना है आपको, आपको यहां पर विषम गुणनखंड भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, विषम गुणनखंड भी आपको यहां पर निकालना है। और साथ के साथ में फिर आपको यहां पर सम गुणनखंड भी आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, सम गुणनखंड भी आपको निकालना है। ये चार बातें आप निकालेंगे, और ये पर्सन हो गया आपके लिए क्या, होमवर्क हो गया। और इस पर्सन का आप में केवल आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड ही है, लेकिन आप निकालेंगे चारों बातें आपको निकालनी। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 18 आने वाला है। ये पर्सन आपके लिए होमवर्क आ गया, आप खुद करेंगे इस पर्सन को। बिल्कुल आपके सामने एक और पर्सन लिख दो मैं इसी प्रकार का। देखो एक पर्सन और मैं आपके सामने लिखता हूं, ये पर्सन आपका संख्या 4 था। पर्सन संख्या 5 आपके सामने एक और लिख देता हूं मैं। देखो एक और पर्सन आपके सामने हो गया। 1044 में 1044 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1044 में कितने अभाज्य गुणनखंड है ये आपसे बोला है। कितने अभाज्य गुणनखंड है ऐसा आपको निकालना है। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं ये आपसे निकालने की बोला है। तो ये प्रश्न भी आपको निकाल के बताना है। इसका जो प्रश्न है, अब इसमें अभाज्य ही नहीं निकालने, आपको सब चीजें निकालने हैं। आपको गुणनखंड, अभाज्य, विषम, सम वाले सारे के सारे आपको निकालना है, तब जाके क्या बनेगी, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। इसमें आपका 7 पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 5, आपको दे रखा है। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 6, और ऑप्शन डी आपके सामने दे रखा है आपको 3 दे रखा है। तो ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क है, ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 5 आएंगे। तो इसमें आपको अभाज्य ही नहीं, आप सब निकाल के बताएंगे कि आपको गुणनखंड भी निकालने हैं। क्या निकालने, गुणनखंड भी निकालने हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड भी निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड भी आप निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी आप निकालेंगे। आप यहां पर विषम वाला भी निकालेंगे, विषम गुणनखंड भी निकालेंगे। आप यहां पर विषम गुणनखंड भी निकालेंगे, विषम भी निकालना आपको। और सम वाला भी आपसे बोलेगा कि सम गुणनखंड भी क्या करना है आपको यहां पर निकालना है। बिल्कुल तो यहां पर आप सम भी निकाल के बताएंगे, चारों पॉइंट आपको निकाल के बताना है। देखो एक और पर्सन में आपके सामने लिख रहा हूं, उस पर्सन को देखकर आपको बातें समझनी है। बहुत प्यारा बड़ा आपका एग्जाम्पल अच्छा। देखो
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसमें ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न है। देखो 30 की घात 26, 30 की घात 26 गुणा आगे आपके सामने लिखा हुआ है 25 की घात 51। क्या लिखा हुआ है? 25 की घात 51 लिखा हुआ है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है और क्या? 12 की घात 23, 12 की घात 23 लिखा हुआ है। के कितने अभाज्य गुणनखंड है? के कितने अभाज्य गुणनखंड है? आपसे क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। के कितने अभाज्य गुणनखंड है ये आपको निकालना है। तो ये फटाफट आप बताओ निकाल के कितना आंसर बनेगा। तो इसके ऑप्शन में लिखता हूं, पहले देखो आपके सामने इसके ऑप्शन में लिखता हूं। देखो इसके जो ऑप्शन बनेंगे आपके, अभाज्य गुणनखंड पूछा आपसे, तो इसके ऑप्शन आपके हैं 249, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 241, ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है 247, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है 239, ये आपके सामने है। अब यहां पर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ गया। पहले आपको एक संख्या दी जाती थी और वहां पर आपसे गुणनखंड निकालने की बोलता था, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर आपको ऐसे दे दिया तो यहां पर आपको निकालना है, कोई समस्या नहीं, बस सेम बात है आपकी। अब यहां पर इस 30 को तोड़ना है आपको, तो इस ब्रैकेट में 30 को तोड़ना है। 30 का मतलब होता है कि 6 गुणा 5 30 हो जाएगा आपका, तो 5 छक्के 30 होता है आपका, और 6 का मतलब भी होता है आपका 2 गुणा 3 होता है। क्या यही आपका 30 बनेगा? क्या 5 दूनी 10 और 10 क्या हो गया आपका 30 हो गया। अब 30 की घात कितनी है आपकी? 26 है, कि क्या बन जाएगा आपका? 26 बन जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है आपका? 25 का मतलब होता है आपका कितना होता है? 25 को तोड़ेंगे आप तो ये बनता है आपका 5 गुणा कितना बनेगा? 5 बनेगा। और इसकी घात कितनी है? इसकी घात 51 आपको दे रखी। सर 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 4 तिया 12 होता है। और 4 का मतलब भी क्या होगा आपका? 4 का मतलब भी होता है आपका 2 गुणा 3 होता है। क्या ये 12 बन गया? क्या आपका बिल्कुल ये 12 बन गया। और इसकी घात कितनी दे रखी है आपको? इसकी घात आपको दे रखी 23 दे रखी। अब यहां पर ये मिलाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मिलाना है। तो यहां पर 2 आपका आ रहा है, 2 की घात, अब ये 5 है आपका, 5 2 3 है, तो इन सबकी पावर 26 26 होगी। 5 की घात 26, 2 की घात 26, 3 की घात 26, 5 की घात 51, 5 की घात 51, 2 की घात 23, 5 की घात 23, 3 की घात 23, सबकी बात बनेगी आपकी। तो यहां पर देखो आप, ये बनेगा आपका 2 की घात 26 बनेगा। और 2 कहां पर आ रहा है? यहां 2 नहीं है, 2 यहां पर आएगा, ये बनेगा आपका 2 की घात बनेगा 23 बनेगा। यहां पर एक बार 2 और है, तो ये एक बार और बनेगा आपका 2 की घात आपका 23 बनेगा। अब 3 कहां कहां पर आ रहा है आपका? 1 3 तो आपका यहां पर आ रहा है, तो ये बनेगा आपका 3 की घात कितना? 26 बनेगा। और 3 आपका एक यहां पर आ रहा है, ये बनेगा आपका 3 की घात 23 बनेगा। फिर 3 के बाद आ रहा है 5, तो 5 यहां पर आ रहा है, 5 की घात कितनी है यहां पर बनेगा 5 की घात 26 बन जाएगा। और यहां पर 2 बार 5 आ रहे, तो ये बनेगा 5 की घात 51। और दूसरा 5 में भी क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 5 की घात 51 बनेगा। अब आप एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी कि सर अगर ऐसी बात हो आपकी ए की घात m और ए की घात n हो, यहां पर ये आधार समान हो, ए हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें क्या होती है आपकी? जुड़ जाती है। ये बातें आपने यहां पर पढ़ रखी होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखो ये बातें आपने यहां पर पढ़ रखी होगी। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी? अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये ए हो गया आपका। तो एक घातें जुड़ जाएगी आपकी 23 और 23 46, और 26 कितना होता है आपका? 46 6 52, और 20 कितना होगा? 72 होगा। मतलब ये बनेगा 2 की घात तो 72 बनेगा। 3 में क्या बनेगा आपका? ये 3 3 समान है आपका, तो घातें जुड़ेगी आपकी। 26 और 23 कितना होगा आपका? 39 होगा। मतलब ये बनेगा आपका 3 की घात, सॉरी 39 नहीं 49 होगा, 49 होगा आपका। और 5 में भी घातें जुड़ जाएगी आपकी, तो घातें जुड़ेगी तो कितना होगा आपका? 26 और 51 51 102 हो जाएगा, और 26 जोड़ेंगे आप, तो ये बनेगा आपका 5 की घात कितने हो जाएगा आपका? 128 हो जाएगा। ये बात आपकी यहां पर बन गई। तो ये अब आपकी फाइनली वो बात बन गई जो आप इतने देर से बनाने का प्रयास कर रहे थे, फाइनली अब जाके आपकी बात बनी है बिल्कुल। तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं। पहले आप निकालेंगे यहां पर क्या? पहले आप निकालेंगे यहां पर गुणनखंड। क्या निकालेंगे पहले आप यहां पर? पहले आप निकालेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालेंगे। फिर आप निकालेंगे यहां पर क्या? फिर आप निकालेंगे यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर आप यहां पर क्या निकालेंगे? फिर आप यहां पर सभी काम निकालो आप एक बार, ताकि आपकी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर आप यहां पर साथ के साथ में विषम गुणनखंड भी निकाल लो, ताकि ये बात भी आपकी रिपीट हो जाए एक बार और दोबारा से। और साथ के साथ में आप यहां पर
सम गुणनखंड भी निकाल लेना एक बार, और सम गुणनखंड भी निकालना, ताकि बात ये भी आपके क्या हो जाए, समझ में आ जाए। बिल्कुल, तो एक बार निकालते हैं इन सब बातों को अपन। देखो यहाँ पर अच्छे प्रकार से निकालने का प्रयास करते हैं अपन। देखो गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालने के बाद आपके पता ही है कैसे निकालते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना आप जानते हैं कि ये जो आप गाते हैं इनको एक एक जोड़ के गुणा करना है। ये बनेगा 73, ये बनेगा 49 में एक जोड़ा, ये बनेगा 50, और ये इसमें एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 129 बनेगा। अब यहां पर क्या हो गई, यहां पर संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, यहां पर क्या हो गई, संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई। तो अब यहां पर आपको देखकर डरना नहीं है, आपको निकालना तो पड़ेगा ही सही। या तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दे देगा गुणा हुआ, या आपको गुणा यहां पर करना पड़ेगा। ये बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। आपसे बोले कि अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर कितना हो रहा है आपका, ये बनेगा आपका 72 बनेगा। ये क्या बना आपका यहाँ पर 72 बनेगा। यहां पर क्या बनेगा आपका, ये 72 बनेगा। बिल्कुल, देखो एक बार अपन थोड़ी यहाँ पर गलती करिए अपन ने। अभी अपन ने जो सारे प्रश्न पढ़े इसमें थोड़ी यहाँ पर गलती कर दी अपन ने एक जगह। यहाँ पर अपन थोड़ी सी गलती करिए कि जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, तो यहाँ पर घातों को गुणा नहीं करने, घातों को जोड़ते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है सब जगह, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है। यहाँ पर घातों को जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते। तो यहाँ पर घातों को आप जोड़ेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये आपका बनेगा 6 ही बनेगा फिर भी आंसर। यहाँ पर घातों को जोड़ते हैं, गुणा नहीं करता। ये आप यहाँ पर देखेंगे सर नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है, तो अब देखो आप एडजस्ट करें। यहाँ पर देखो ये आपको घातों को जोड़ते हैं, थोड़ी यहाँ पर गलती हुई है, सब में थोड़ी सी गलती हुई है। आप थोड़ा इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। तो अभाज्य गुणनखंड में गाते जुड़ती है, गुणा नहीं होती। तो यहाँ पर आप गाते जोड़ेंगे तो 2 + 1 होगा आपका। गाते यहाँ पर जुड़ती है, मतलब यहाँ पर घात 4 बनेगी, यहाँ पर 4 बनेगा आपका। यहाँ पर भी थोड़ी गलती हुई है। सब जगह जहां जहां आपने करी है वहां पर गाते आपकी जुड़ेगी, गुणा नहीं होती, जुड़ेगी आपकी गाते यहाँ पर, है ना। यहाँ पर गाते जुड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये 4 और ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा 2, 7 और 2 कितना होगा आपका 9 बनेगा। तो गाते यहाँ पर आपकी जुड़ने वाली है, ये बात आपको समझनी है। बिल्कुल, और यहाँ पर भी आपको जहां जहां भी गलती हुई है सभी अभाज्य में, ये आपकी यहाँ पर गाते जुड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात के लिए थोड़ी माफी चाहेंगे। बिल्कुल गलती हो गई थोड़ी सी। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर 72 हो गया, यहाँ पर 49 है आपका, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 128 हो गया। इनको जोड़ना है तो जोड़ आप इकाई के अंक से भी सकते हैं। 8 और 9 17 बनेगा, 17 और 2 कितना 19 होगा। 19 में 9 आता है, इकाई का अंक 9 आना चाहिए। इकाई का अंक 2 बार 9, मतलब ये 2 आपसे आंसर हो सकते हैं। ये दोनों में तो आपके इकाई के अंक 9 नहीं है, मतलब 2 तो आपके आंसर नहीं होंगे, बाकी 2 आपके आंसर हो सकते हैं। आप इनको जोड़ के इसका आंसर बना लेंगे। ये क्या बनेगा आपका, ये जोड़ेंगे आप 9 बन गया, हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 7 14 हो जाएगा। तो 249 बनेगा, मतलब आपका 249 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ये बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। देखो आगे आगे आप यहां पर निकालेंगे कि अगर आपसे बोलता है कि इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम संख्याओं की घातों को गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 तो आपका सम है, इसको नहीं लेना। तो ये 3 विषम है आपका, 5 भी विषम है, इसके घातों को 1 बढ़ा के गुणा करना है। तो 49 में 1 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका 50, और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका 129 बनेगा। इसको गुणन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, विषम बनेगा। आपसे सम निकालने के बोले तो आप ऐसा मत कर देना कि सम संख्याओं की घातों को 1 जोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। इसमें सम में ऐसा नहीं होता, वो विषम में ही होता है आपका। वो क्यों नहीं होता, उसका रीजन जानने का आपका मतलब नहीं है भी, वो आपका इतना लेवल आपका नहीं है उसको रीजन जानने पर। आप ये याद रखिए कि इसमें सम संख्याओं को नहीं करते, आप कुल में से ये घटाएंगे तो आपका ये बनेगा। मतलब आपका सम निकालने का तरीका ये कि कुल में से आप विषम घटाएंगे तो क्या बनेगा आपका सम वाला बनता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये आपका जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है ये सारा आपका अच्छे प्रकार से क्या हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके बड़े अच्छे प्रकार से क्या हुई होगी, कंप्लीट हुई होगी। तो यहाँ पर मैं 1% और लिखना आपके लिए चाह रहा था, मैं 1% में आपके लिए और लिखना चाह रहा था इसी प्रकार का। तो 1% में आपके सामने और लिख दूं। देखो यहाँ पर 1% लिख देता हूं मैं आपके सामने, 1% में आपके सामने और लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने में लिख रहा हूं, इसका भी आपको आंसर देना है। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, थोड़ी जगह कमी इस वजह से। देखो यहां पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ था 30 की घात 15 है, 30 की घात 15 है, और आपके सामने लिखा हुआ है 22 की घात 11 है। ये 22 की घात कितनी हो गई, ये आपको दे रखी 11 दे रखी। आगे आपको दे रहा है क्या 15 की घात 24 है, तो ये 15 की घात कितनी हो गई, ये 24 हो गई। इसमें आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड इसमें बोला है, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये आपसे बोला है निकालने के लिए। तो ये आप यहां पर निकाले, ये आप यहां पर निकाल के बताओ। इसके जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन बता दूं आपको, इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन इसमें कितने कितने बनने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड आपसे बोला है निकालने को, तो ये बनेगा आपका 115 है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 117 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 111 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 119 दे रखा है। ये बातें आपको दी गई। तो यहां पर ये पर्सन भी आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, ये पर्सन भी मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क है, ये पर्सन भी आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। जैसे अपन ने लास्ट वाला पर्सन करा वैसे आपको ये करना है। इसमें भी आप गुणनखंड अभाज्य सम विषम सब निकाल देना ताकि बातें आपकी पूरी समझ में आ जाए। तो अब आज की आपकी क्लास लंबी हो गई लेकिन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये बातें आपकी सारी आज अच्छी प्रकार से हो गई। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपका और पूरा चैप्टर आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।